अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, तूबा आमिर और आमिर लियाकत की सेपरेशन को लेकर खबरें चल रही हैं। इस हवाले से तूबा आमिर क्या खदशात रखती थी, उन्होंने किन ख्यालात का इजहार किया था इससे पहले, वो वीडियो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा अपनी बेटी को लेकर शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया के हवाले से एक रिक्वेस्ट की है लोगों से, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस सब से पहले अगर आप बेहतर समझें, मोहब्बत दिखाएं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हूँ या एक्सटर्नल मामलात हूँ, इन पे मैं वीडियोस लाता ही रहता हूँ। दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, कारमा। नहीं सुना तो उसका मतलब ये है कि आप जैसा करते हैं वो आपके सामने एक ना एक दिन, अगर आपने बुरा किया है तो सामने ज़रूर आता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है आमिर लियाकत के साथ। आमिर लियाकत ने अपनी पहली बीवी को जब तलाक दी थी तो इस भद्दे अंदाज में सेपरेशन की थी कि एक फ़ोन कॉल पे कहा जाता है कि अलेजेडली उन्होंने एक फ़ोन कॉल की थी और वहाँ पे उन्हें कहा था कि आपकी राह अलग, मेरी राह अलग। और आप ये सोचें ज़रा कि एक शख्स जिसका नाता रहा हो, उस औरत से उसकी औलाद भी हो और उसके साथ ये सलूक किया गया हो, तो फिर वो आगे क्या कर सकता है। उसके बाद उनकी शादी हुई तूबा आमिर से, और तब तूबा आमिर जो थी, उनके बारे में ये कहा जाता था कि जनाब ये चूँकि उनके साथ काम करती थी तो इस हवाले से इसकी बातचीत हो गई, तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ी। बहरहाल उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप पहले सुने कि तूबा आमिर जो हैं उसके बाद किन खदशात का इजहार कर रही थी। ये वीडियो देखिए दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं। ये वीडियो देखिए। यही वो लोग हैं जो इनेबल करते हैं इस तरह के बिहेवियर को। जब आप कॉल आउट नहीं करते, जब आप अपने ग्रुप्स के अंदर बैठ के मजाक करते हैं लड़कियों के बारे में, जब आप अपने ग्रुप्स में बैठकर लड़कियों को डिस्कस करते हैं इन अ सेक्सुअल मैनर, जब आप उनका मजाक उड़ाते हैं, जब आप उन कॉलेजेस में बंद कर देते हैं, जो मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहती हूँ, आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैं। प्रॉब्लम को हल करने के लिए अगर आप अपने आप को फिक्स नहीं करेंगे तो ये चीजें कभी भी स्टॉप नहीं होंगी। जी तो दोस्तों, ये खदशात थे तब तूबा आमिर के। और ये खदशात उनको क्यों पैदा हुए थे? वो इस वजह से पैदा हुए थे दोस्तों कि जब ये शादी हुई तूबा आमिर के साथ, और सच पूछें तो ये भी किसी औरत की गर्दन पे पाँव रख कर आगे बढ़ी थी और एक कामयाबी का जो है रास्ता चुना था। और एक औरत का चलता फिरता बसता बसाया घर जो है बर्बाद किया। और आमिर लियाकत ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी, जिससे उसकी औलाद भी थी। उसके बाद इन्होंने शादी की और शादी के बाद अचानक पता चला जी कि आमिर लियाकत की तीसरी बीवी भी हैं, जिनको आमिर लियाकत तो जो है इसको डिनाई करते रहे कि जनाब मेरी कोई शादी नहीं हुई और इस तरह के कुछ मामलात नहीं हैं और ये सारी मन घड़त स्टोरी है। लेकिन वो हानिया नाम की जो इनकी मुबैना तौर पर अलेजेडली तीसरी बीवी थी, वो इस बात पे जो है मुसर थी कि नहीं, मैं इनकी बीवी हूँ। उन्होंने कुछ फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड भी दिखाया था और इसके अलावा कुछ वीडियोस भी उन्होंने दिखाई थी। और उन्होंने बरमला आकर मीडिया पे भी ये कहा कि जनाब ये शख्स जो है ये फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है, मैं जो हूँ ये इस शख्स की बीवी हूँ। और इसको बाद में इसने सुलझाने की कोशिश की आमिर लियाकत ने, फिर उसके वालिद से भी मिला और फिर उनके साथ इन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खैर, उसके बाद पता चला जी कि जनाब तूबा आमिर जो हैं वो अपने वालदैन के घर शिफ्ट हो गई हैं। ये खबर लीक हुई और फिर इसी तरह से मामला दोस्तों चलता रहा है और एक दूसरे को विश करना और इस तरह की बातें चलती रही हैं। लेकिन अब आकर कल से या परसों से पता चला है जी कि ट्विटर पे तूबा आमिर ने अपना नाम चेंज किया है और आमिर जो है वो हज़फ कर दिया गया है। फिर इसी तरह से ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो इन सब से जो आमिर लफ्ज़ लगता था तूबा आमिर, तो वो ख़त्म करके गालबन तूबा अनवर कर दिया गया दोबारा से। तो जब ये बात सामने आई तो फिर इस पे चेमो गोई शुरू हुई हैं। तो फिर पता चला है कि जनाब दोनों की आलमोस्ट सेपरेशन हो चुकी है। और फिर इस हवाले से कुछ ये बातें की गई कि शायद शहरोज़ सब्ज़वारी से वो शादी करने जा रही हैं। बाद में कुछ तस्वीरें भी शहरोज़ सब्ज़वारी के साथ आई, लेकिन
वो मामला कुछ यूँ था कि उनका एक ड्रामा सीरियल चल रहा है, गालबन ये भी उस पर काम कर रही हैं, तो वहाँ से वो तस्वीरें लेकर तो उनको जो है सोशल मीडिया की जीनत बनाया गया। उसमें कहते हैं कि कुछ सच्चाई थी नहीं। तो ये मामला था इस हवाले से। अब आ जाते हैं शाहिद अफरीदी ने जो ट्वीट किया है, और इसके ऊपर एक दो जो है न्यूज़पेपर में खबरें भी लगी हैं। वो ये है दोस्तों कि एक ट्विटर पे अकाउंट चल रहा है इंशा अफरीदी के नाम से, और इंशा अफरीदी जो हैं वो शाहिद अफरीदी की बेटी हैं। अब उस ट्विटर अकाउंट पे, और ये याद रखें कि ये ना सिर्फ ट्विटर पे था बल्कि फेसबुक पे भी इस तरह का पेज चल रहा था, और इन दोनों पे जो है कुछ अनाब शनाब लिख दिया जाता था। कभी उसकी जो तस्वीरें हैं वो शाहीन अफरीदी के साथ जोड़ी जाती थी, और इस तरह की कोई ना कोई सम टाइम तो मैंने एक दो पोस्टें ऐसी भी देखी कि बिलो द बेल्ट भी थी। तो इस हवाले से फिर शायद अफरीदी के आंखों के सामने से ये अकाउंट गुजरा है या किसी ने उनको बताया है, और लोग चूँकि ये सारी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं तो लोग फॉलो भी करते हैं, इस पे फॉलोअर भी आ रहे थे, लोग उसको वाकई समझ रहे थे कि ये शायद अफरीदी की बेटी हैं। शुरू में मैंने भी यही समझा, लेकिन बाद में जब मैंने उसके ऊपर पोस्टें देखी तो मैंने फिर ये समझ लिया था कि ये उनका तो नहीं हो सकता, ये कोई जेली या फेक कह लें कि वो ट्विटर हैंडल है, या इंस्टा पे भी होगा, फेसबुक पे भी। तो उस हवाले से जब ये सारा कुछ सामने आया तो उन्होंने अब जो है इसके ऊपर फिर साफ ज़ाहिर है उन्होंने घर में भी पूछा होगा, तो उन्होंने फिर इसको डिनाई किया है, और ना सिर्फ डिनाई किया है बल्कि लोगों से भी कहा है कि जनाब इसको आप डिस्करेज करें, इसकी हौसला शिकनी करें। ये मेरी बेटी का ना तो ट्विटर हैंडल है, ना ही ये उनका अकाउंट है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सोशल मीडिया पे इंशा अफरीदी या मेरी बेटियों का कोई भी ट्विटर हैंडल या कोई अकाउंट नहीं है। और ये काफ़ी इस हवाले से दोस्तों अफसोसनाक भी है कि आप जो है यहाँ पे ऐसा होता भी है कि किसी को जो है किसी की जो मशहूरी है उसको अपने जो है मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसका सहारा लेकर खुद पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की जाती है, और लोगों को ये ख्याल नहीं आता कि वो किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, और उसके साथ भी कुछ ना कुछ गलत भी हो सकता है। उसके साथ ये जिस तरह की वो खबरें फैलाते हैं तो उससे उसके लिए मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं, लेकिन लोग ये देखते नहीं हैं, और फिर कुछ रिज़ल्ट जो हैं वो भयानक भी निकलते हैं। बहरहाल ये थी दोनों खबरें दोस्तों, अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।